डिबेट में आ गए भाई। बीरेन जी आप मुझे बताइए, रुक जाओ अरुण, पूरा टाइम दूंगा, आप उनको काउंटर कर लेना, परफेक्ट टाइम मिलेगा, डोंट वरी। बीरेन जी आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पिछड़ा और दलित का बड़ा बूम आया हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ इसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है, आपके ओपिनियन क्या है? देखिए, जाति तो एक सच्चाई है, लेकिन 2014 में जब से मोदी का आगमन हुआ तो ओबीसी पे तो बीजेपी ने एक छत राज कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित उसके लिए एक हमेशा चिंता का विषय रहा, क्योंकि मायावती यहाँ पर मौजूद थी। अब उन्होंने मायावती के वोट बैंक को भी काफ़ी डेंट मार दिया है, चोट मार दी है, तो अब वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। और देखिए, बीजेपी के पास इतनी शक्ति है कि वो छोटे छोटे दलों को समाप्त करने की तैयारी में है। मायावती के वोट बैंक को पहले बीजेपी ने भाषण दिया, फिर राशन दिया, फिर सिलेंडर दे दिया और फिर कुछ गांधी जी के भी दर्शन करा दिए। तो धीरे धीरे वो हर हथकंडा अपनाकर एससी और ओबीसी, दलित और ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है उस पर कब्जा करती जा रही है, ये बात सच है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब हम पार्टी के नेताओं को, प्रदेश अध्यक्षों को देखते हैं तो ब्रजेश जी ऐसा लगता है कि ये प्रदेश अध्यक्ष अपनी जात का भी भरपूर वोट नहीं दिला पाते अपनी पार्टियों को। ज़्यादातर प्रदेश अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर ही खा रहे हैं। उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते आप, वो एक सजावटी नेता के तौर पर यूपी की पॉलिटिक्स में है इस समय। कई सारे नाम है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। हालांकि जब जाटों ने हाथ खड़ी कर दी तब बीजेपी ने कहा कि चलो पश्चिम की ओर, और वहीं से इन्होंने संगठन मंत्री निकाला, वहीं से प्रदेश अध्यक्ष लेकर आए हैं। बीजेपी की तैयारी है कि भाई 80 में हम 75 का ऊपर जीते, तो वो अपनी कोशिश में लगे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एससी ओबीसी वोट जातिगत समीकरण तो बीजेपी के साथ है ये है, लेकिन जो सीबीआई और ईडी का जो समीकरण है ये भी बहुत तगड़ा है, इससे भी नेता बहुत डरते हैं, ये भी बहुत वोट दिलाता है। तो कई सारे फैक्टर उनके पास हैं और लोग जानते हैं। आसिम बकार साहब को लोग कहते हैं भाई इनकी पार्टी वोट कटुआ है, ये वोट काट के बीजेपी जिता देते हैं, मुसलमानों को वोट काट देते हैं। अब वो भी अपनी पार्टी खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो राजभर की पार्टी का बीजेपी से गठबंधन कब होता है और कितनी सीट पे होता है, ये भी आप देखिएगा, तो थोड़ा और रोचकता आएगी चुनाव में। अब आज एक बात आई कि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दलित बना दिया और कई प्रांतीय अध्यक्ष बना दिए। वो जानती है कि अकेले कोई नेता इनका कुछ कर ना पाएगा, पद बांट के रोके रखो जो नेता दो चार बचे हैं। तो उधार के नेताओं से जो सियासत चल रही है कांग्रेस की, वो कहते हैं ना कि आपकी अपनी हैसियत क्या है और आपकी डिमांड क्या है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का अगर बेड़ा गर्क किया किसी ने तो कांग्रेस ने कर रखा है। गठबंधन किसी से करेंगे नहीं, करेंगे तो इतना मुंह फैला देंगे कि सामने वाला छोड़ के भाग जाए, और मुकाबला करेंगे मोदी से। एक सीट है, कहा थे 2 विधायक हैं, मायावती के पास 10 सांसद हैं, इस पर नहीं बोलते। आप मायावती के एक विधायक को तो याद रखते हैं, सांसदों को भूल जाते हैं। ब्रजेश जी, यूपी में बीजेपी जानती है कि ये कांग्रेस मायावती से ज़्यादा उसको लड़ना अखिलेश यादव से है। 111 विधायक है उनके पास, जनाधार है उनके पास। बीजेपी और सपा का मुकाबला होगा लोकसभा चुनाव में। ये लोग गठबंधन में जिनको आना हो आए, बीजेपी के साथ जो गठबंधन में नहीं है, अगर आप देख लीजिए निषाद को या अनुप्रिया पटेल को, तो छोटे दलों की क्या हैसियत बच रही? या तो वो सपा के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए, दो में से एक जगह आपको रहना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। दलित वोट का लोग व्यापार कहते हैं, दलित वोट, ओबीसी वोट को लोग आज आज़ादी के बाद से ले रहे हैं, लेकिन दलित और ओबीसी की स्थिति क्यों नहीं सुधरती? उनको आप शिक्षित करिए, मजबूत करिए, आरक्षण जो एक बार पा जाए दलित में, जो आईएएस बन जाए, उसके बच्चे ना ले, ये सब चीज़ों पर कभी बहस नहीं होती है। आप देखिए कितनी विचित्रता है।
कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हम दलितों के घर नेता बहुत खाना खाते हैं। कभी दलितों को अपने घर भी बुला के खिलाओ ना, वहाँ नहीं बुलाते। भाई 4-5 साल से खा रहे हो, तब दलित भी कह रहे हैं हमें भी बुलाओ, हम भी ज़रा देखें, मेज कुर्सी बैठ के खाएं। अगर ये चीज़ शुरू हो जाए तो ये जो 17 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने के लिए कोशिश चल रही है, हंगामा चल रहा है, इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी। वैसे जात पात, 5 किलो राशन और मट्टी के तेल से लेके गैस सिलेंडर, तमाम सारी योजनाएं चलती रहती हैं। बीजेपी के पास आदमी एक है, काम अनेक है, और उसका लक्ष्य जो है उसका मुकाबला करना अभी कठिन दिखता है। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, अमित पुरी साहब बैठे हैं, उनके लिए 4 लाइनें कह के समापन करूंगा कि बहुत चिंता न करो, आपका मामला ठीक चल रहा है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि ओबीसी और दलित की चिंता न करना, कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, और इंसानियत को पकड़ लो, तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की क्या है जरूरत, बस मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुक करूंगा बहुजन समाज पार्टी